हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एमफिसिस के बारे में। एमफिसिस का स्टॉक ने आज हमने 2.20% का जंप देखा। एट दैट मोमेंट स्टॉक का जो प्राइस है वो 3282। आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक ने आज हमने एक ब्रेकआउट देखा है एंड स्टॉक का जो 52 वीक्स है वो 3659 है। 52 टू 1300 है। स्टॉक 1659 के हाई बनाने के बाद स्टॉक का जो रिजल्ट है वो बिलो एक्सपेक्टेशंस है, यानी फ्लैट रहे, खराब नहीं रहे। बट उसके बाद स्टॉक में हमने थोड़ा करेक्शन देखा, प्रॉफिट बुकिंग देखा, स्टॉक थोड़ा नीचे तक गया। देन इस स्टॉक में फिर से हमने बाइंग देखा क्योंकि इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो सो माइंडट्री, एम्फेसिस आर वेरी गुड कंपनी इंक्लूडिंग लार्सन एंड टूर्बो, इन्फोटेक। ये तीन ऐसे कंपनीज है जो मेरे रडार पे है एंड मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आने वाले टाइम में अगर आप इसको होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो नेक्स्ट 2-3 साल में ये आपको 5000 का भी रिटर्न तक दे सकता है। नाउ अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग देखें सो एट दैट मोमेंट 46.52 का प्राइस टू अर्निंग है जो इसे अट्रैक्टिव बनाता है, जहाँ पे सेक्टर पीस 39.61 है। अगर मार्केट कैप देखें 61,564 करोड़ का है। नाउ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखें, सबसे पहले हम जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के आरएसआई एंड एमएफआई को। टेक्निकल एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट टूल्स है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मैनिपुलो इंडेक्स, जो कि शॉर्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के वैल्यूएशन को बताते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई एमएफआई में इसका जो स्कोर है 44 एंड 42.6, यानी स्टॉक आपके ओवरसोल्ड जोन के करीब है, ओवरबॉट जोन से बहुत नीचे काम कर रहा है, यानी डाउन साइड्स आर लिमिटेड, अप साइड्स आर वेरी मच एक्सपेक्टेड। अगर रिटर्न देखें 1 वीक का रिटर्न 5% का नेगेटिव रिटर्न है, ऑल्दो आज स्टॉक 2% ऊपर है। अगर हम लो देखें 3152, 1 मंथ का रिटर्न भी फ्लैट है, 3 मंथ का रिटर्न 16-17% पॉजिटिव रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। एंड अगर आप इसका लो एंड हाई देखोगे सो इसी पर्टिकुलर टाइम में स्टॉक का हाई था 3659, जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का 52 एंड ऑल टाइम हाई भी है। लो कितना था 2736। स्टॉक ने 2700 2800 के जोन से जो ब्रेकआउट दिया था उस पर्टिकुलर टाइम में स्टॉक ने सीधा 3600 तक का मूवमेंट दिया था। देन करेक्शन आया स्टॉक में, बट 3000 इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो कि लास्ट 1 मंथ का भी अगर आप लो एंड हाई देखोगे सो 3100 इज द 1 मंथ लो। तो 3000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। नाउ अगर हम इसके 30 डे 50 डे 100 डे 200 सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें, सो 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज बहुत दूर है। आई डोंट थिंक सो इन एनी सर्कमस्टेंस स्टॉक वहां तक जाएगा। बट अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 30 डे 50 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक उसी जोन पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि 20 डे 30 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे है, बट 50 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के आसपास है, जो कि 3200 से 3300 के जोन पे आता है। नीचे की तरफ जो 100 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो 2930 का है, यानी 3000 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 3000 के नीचे ये स्टॉक चला जाता है सो डेफिनेटली ये स्टॉक बेयरिश हो जाएगा। 2700 से 2400 तक का डाउन साइड हम देख सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है कि हम इतना ज्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट करें, स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। सो आई डोंट थिंक सो इन एनी सर्कमस्टेंसेस अगर बहुत कुछ नेगेटिव नहीं आता सो ये 3000 के रेंज को ब्रेक करेगा। एंड नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस तरह का मार्केट का कंडीशन है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर की तरफ का ही मूवमेंट देगा ना, स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव भी है। 3300 के ऊपर का क्लोजिंग देता है सो डेफिनेटली और ज्यादा बुलिश इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप हो जाओगे। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक एट दैट मोमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसी रेंज पे इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपको इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना है 3000 से 3100 के रेंज पे। अगर ये स्टॉक बाई चांस आता है किसी कारण से देन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिए। बिफोर द रिजल्ट स्टॉक में जबरदस्त बाइंग हम देखते हैं एंड रिजल्ट अगर अच्छे रहे तो और भी ऊपर की तरफ जाएगा, जिस तरह का रिजल्ट एल&टी इन्फोटेक ने दिया है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, माइंडट्री ने दिया है। वी होप नेक्स्ट क्वार्टर एम्फेसिस भी ऐसा ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट डिक्लेयर करे। नाउ रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो 3308 का है, या फिर 3300 का। सपोर्ट कहाँ पे? सो सपोर्ट है वो 3150, 3100 एंड 3000। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल चीजों का एनालिसिस करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पीएर्स के साथ कंपैरिजन। इस चीज को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि टीसीएस इन्फोसिस सभी के पोर्टफोलियो में नॉर्मली होता है। अगर इसके अलावा आपको किसी मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनी इन्वेस्ट करना है जहां से आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए शॉर्ट टर्म, सो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में तीन स्टॉक आते हैं। एक है एल&टी इन्फोटेक, दूसरा है माइंडट्री, तीसरा है एम्फेसिस। तीनों का मार्केट कैप मोर और लेस सेम है, हालांकि एल&टी इन्फोटेक का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, बट माइंडट्री एंड एम्फेसिस आर सिमिलर काइंड्स ऑफ कंपनी एंड इनके प्राइस टू अर्निंग भी 45 से 55 के बीच है। एंड रिजल्ट जो है माइंडट्री एंड एल&टी इन्फोटेक का बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, एम्फेसिस का थोड़ा फ्लैट था। बट ये तीन कंपनी मेरे रडार पे है। इसी के साथ साथ टाटा इलेक्साई जैसे कंपनी, परसिस्टेंट सिस्टम जैसे कंपनीज को भी आपको आपके रडार पे रखना है। नाउ अगर हम इसके
रिजल्ट को देखें तो स्टैंड अलोन रिजल्ट नॉट बैड, 298 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट क्वार्टर में 308, यानी 10 करोड़ का डिक्लाइन हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में। ओवरऑल जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो 315 इसी के आसपास रहता है। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर अगर रिजल्ट 325 330 करोड़ होता तो उसे हम बहुत ही अच्छा कहते हैं। मार्केट में स्टॉक में करेक्शन की जगह ये स्टॉक एट दैट मोमेंट शायद 3600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होता, बट जो रिजल्ट है वो थोड़े एक्सपेक्टेशन से खराब रहे। अगर हम इस कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, सो इन दैट केस एज यू कैन सी कंसोलिडेटेड रिजल्ट थोड़े अच्छे रहे कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, यानी 1 करोड़ का जंप हम देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा जंप तो नहीं है, बट रिजल्ट जो है वो फ्लैट रहे। इसी कारण मार्केट में स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आया, क्योंकि स्टॉक बहुत भाग चुका था। यानी 52 एंड 52 लो को अगर आप देखोगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। सो बहुत भागने के बाद 2700 800 के लेवल से तो स्टॉक ने बहुत ही शॉर्ट टर्म में ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का जंप दिखाया था। सो थोड़ा रिजल्ट अगर फीके रहेंगे तो उसमें करेक्शन आना लाजमी है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी 15% का डिक्लाइन हमने देखा, देन स्टॉक थोड़ा करेक्ट होने के बाद फिर से बाउंस बैक दिखा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट 2 महीने बाद फिर से रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाले हैं एंड वी होप इस कंपनी से हम अच्छा खासा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन भी करेंगे। सो बिफोर रिजल्ट स्टॉक में थोड़ा एक्यूमुलेशन आएगा एंड कंपनी बेहतरीन है, इसलिए एक रिजल्ट खराब होने से उतना ज़्यादा गिरावट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करते। आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट खराब हो तो डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो सकता है, बट होप फॉर द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम इस कंपनी के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर के पास 55.95 ऑलमोस्ट 56% स्टेक है, एफआई इज वेरी बुलिश 20.85, डीआई इज आल्सो बुलिश 17.95 का स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग थोड़ा कम है 5.25, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है। सो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो और भी बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। सो एमफिसिस के स्टॉक में जो पब्लिक होल्डिंग है वो थोड़ा कम है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग साइन है। अगर 10 के आसपास का पब्लिक होल्डिंग होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करता है। ये तो एमपीसी को लेकर मेरा एनालिसिस, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंपनी है। शॉर्ट टर्म में बहुत भागने के कारण थोड़ा कंसोलिडेट मोड पे, अगर रिजल्ट अच्छे रहे नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से इस स्टॉक में हम अच्छा खासा जंप देखेंगे। लॉन्ग टर्म में ये एक मल्टीबैगर स्टॉक भी साबित हो सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।